लोग इस सड़क को खूनी सड़क कह रहे हैं, मौत की सड़क कह रहे हैं। बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं आप खबर पड़ताल पर। 1 महीने के अंदर इस सड़क की वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल और मैं हूं अर्जुन। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी, जो बीते दिनों गदरपुर मटकोटा मार्ग पर लगातार दुर्घटनाओं को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं और बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इन्होंने मुलाकात की है। एक बार इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है, कब तक ये सड़क बन जाएगी। सुखीजा जी, एक गले का कांटा बनती जा रही है, बन गई है यूं कहे गदरपुर मटकोटा मार्ग। आप बीते दिनों मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके आए हैं। लोग इस सड़क को खूनी सड़क कह रहे हैं, मौत की सड़क कह रहे हैं। तो ये सड़क कब तक बन जाएगी, कब तक का आश्वासन मिला है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, कब तक का आश्वासन इस सड़क को मिला है, लोगों की सिरदर्दी कब तक कम होगी? बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं आप खबर पड़ताल पर। वास्तव में सड़क की स्थिति काफ़ी खराब है। उस सड़क के पुनर्निर्माण को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है और हम सब ये भी जानते हैं कि ये सड़क पहले किसके कार्यकाल में बनी और किस प्रकार एक बहुत बड़ा बजट होने के बावजूद उस बजट को निपटाने का किस प्रकार खेल चला और लगभग 6 महीने बाद ही वो सड़क किस प्रकार क्षतिग्रस्त हो गई, ये भी हम सब लोग जानते हैं कि ऐसा सब किसकी सरकार में हुआ। लेकिन पुराने समय में ना जाते हुए, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और हम सब ये भी जानते हैं कि लगातार इस पूरे प्रदेश को खड्डा मुक्त करने के उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र के द्वारा यहाँ की सड़कों को लेकर उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारे लोकप्रिय सांसद अजय भट्ट जी, वो भी लगातार अपनी लोकसभा की चिंता कर रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव से पूर्व, आचार संहिता लगने से पूर्व, हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने टनकपुर में कार्यक्रम में इस सड़क के पुनर्निर्माण की घोषणा करी थी और अब इस सड़क का एस्टीमेट बनकर केंद्र को भेजा जा रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी वित्तीय स्वीकृति यहाँ मिलने वाली है और उसके तुरंत बाद इस सड़क का काम शुरू हो जाएगा। और उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मेरी अभी 3 दिन पूर्व भेंट हुई और हमारे सांसद अजय भट्ट जी से लगातार मेरा वार्तालाप चल रहा है। इस सड़क के खड्डे भरवाने का काम भी लगातार चल रहा है। आज भी मैं अभी कालीनगर की तरफ गया हुआ था तो दिनेशपुर से गदरपुर की ओर खड्डे भरने का काम चल रहा है। अभी कल परसों में मैंने देखा कि कालीनगर के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उसमें जो बड़े खड्डे हैं उसको भी खड्डे भरने का काम लगातार चल रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्द हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सहयोग से, हमारे सांसद अजय भट्ट जी के सहयोग से इस सड़क का पुनर्निर्माण होगा। कितने समय का अल्टीमेटम दिया गया है? गुंजन, यूं कहें कि गुंजन सुखीजा कब तक ये सड़क बनवा देंगे लोगों के हित में, ये बताइए। देखिए, सड़क बनवाने वाला मैं कोई अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, सबके द्वारा सामूहिक प्रयास रहता है और मेरा मानना है कि लगभग 1 महीने के अंदर इस सड़क की वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। चूंकि अभी मानसून का समय भी चल रहा है और हम सब ये जानते हैं कि मानसून के समय सड़क बनाना यानी कि उस बजट को ख़त्म करना एक तरीके से। तो मुझे लगता है लगभग 1 महीने में इस सड़क की वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी और उसके पश्चात जो उसके टेंडर की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू होकर बहुत जल्द इस सड़क का पुनर्निर्माण होगा। सुखीजा जी, ये जो पेचिंग का काम चल रहा है, हमारी जानकारी में आया है कि लगभग 40 से 50 लाख रुपए का इसका बजट है, क्योंकि अभी मानसून का समय है, आपने कहा, और सभी जानते हैं इसमें मानसून का समय है। तो क्या एक बारिश भी ये पेचिंग क्या झेल पाएगी? ये क्या उन 40 से 50 लाख रुपए का बंदरबाट नहीं है, या क्या इसमें आप कहना चाहते हैं कि क्या होगा उन पैसों का? देखिए, कितना बजट है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपसे गलत बात नहीं करूँगा जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार एक भी रुपए का बंदरबाट नहीं होने देगी। मैं स्वयं भी अभी देख कर आया हूँ कि चूंकि खड्डे बड़े थे, आपने भी देखे हैं,
तो बड़े स्तर की यहाँ पे पैचिंग का काम चल रहा है। जो बड़े बड़े खड्डे हैं उसके पैच लगाने का काम चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी 1 रुपए की कहीं बंदरबाट होने जा रही है। और पैच के कारण मैं स्वयं, जैसा मैंने आपको बताया, मैं कालीनगर गया हुआ था और परसों भी मैं उस सड़क से होके गुजरा हूँ। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे पैच लगाने का काम फिलहाल चल रहा है। जिलाध्यक्ष जी, बीच में अजय भट्ट जी आए थे, उनके जनसभा में आपके भाजपा के जिला महामंत्री ने NH 74 को लेकर के एक बात की थी कि जगह जगह इसमें जो रोड धंसती जा रही है, NH 74 में यूं कहें कि गदरपुर का जो बाईपास है उस पे जगह जगह रोड धंसती जा रही है। उसमें आपने फिर अपना आर्गुमेंट पेश किया था कि जगह जगह ये जमीन दलदल होने के कारण वो जगह कहीं कहीं धंस जा रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर वहाँ ये मुद्दा उठता तो जनहानि थोड़ी कम होती, या जो छोटी गाड़ियां चलती हैं उनके जो बोनेट फंसते हैं, गाड़ियां जो जंप करती है उसको लेकर के थोड़ा सा कम होता, जनहानियां कम होती? देखिए, जो विषय आया था वो जो हमारी सर्विस लाइन है उसको लेकर विषय आया था, क्योंकि कई बार वहाँ पर काम हुआ, लेकिन वो काम मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारा वहाँ पर रोड का काम हुआ 10-15 दिन बाद वो काम रोड जो है वहाँ पर खराब हो गई। और मुझे ऐसा लगता है, और मेरी कल भी अधिकारियों से इस विषय को लेकर बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि वहाँ पर कहीं ना कहीं दलदल मिट्टी का विषय वहाँ पर आ रहा है। और अगर हम वहाँ से अगर मिट्टी को निकालने का काम करते हैं, क्योंकि वो सर्विस लाइन है, तो उससे कहीं हमारे बाईपास की जो रोड है उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस वजह से कोई किसी और तरीके से इस सर्विस लाइन का जो उसका सुधारीकरण किया जाए उस दिशा में भी प्रयास चल रहा है। तो संबंधित अधिकारियों की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस दलदल वाला जो प्रकरण है जहां दलदल हो रहा है उसके लिए कुछ अल्टरनेट कोई सोल्यूशन निकाला जाए, कि उनकी जिम्मेदारियां नहीं बनती है? जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है और इस दिशा में लगातार वो प्रयास भी कर रहे हैं। खूब धन्यवाद। हमारे साथ ये थे जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हुई थी। हमने तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से उसको जाना, हमने देखा भी। 1.5 महीने के अंदर इस सड़क की वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। 42 करोड़ 96 लाख रुपए करीब इसका बजट जो कि हमें दिखाया गया है। अब देखते हैं इस सड़क पर दुर्घटनाओं में अंकुश कब तक लग पाता है और इस सड़क का नवीनीकरण कब तक हो पाता है। अपने सहयोगी अजय के साथ मैं अर्जुन कुमार, खबर पड़ताल। नमस्कार।